लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। स्टैटिक जीके की हुंकार सीरीज देखना ना भूलें उपेंद्र भैया के साथ कैप्टन शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज बहुत दिनों से लेट हो रही थी, क्लासेस नहीं मिल रही थी। अब आपकी फाइनली रेगुलर मिलेंगी आपको 6 बजे, हर रोज सुबह 6 बजे। आपका पार्ट नंबर 3 है। इसको आराम से बढ़िया से खूब देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है लगभग जो भी छोटे एग्जाम्स होते हैं एसएससी लेवल के, वहां तक के सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एमटीएस हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया और एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और न जाने बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जितने भी गवर्नमेंट के लगभग सभी पूछ जाते हैं। स्टैटिक जीके तब महत्वपूर्ण होता है जब कोई उससे मुद्दा कोई करंट का उठता है, तब वहां पर स्टैटिक जीके क्या करता है, पूछ लेता है। तो इसलिए दोस्तों आई होप आप सब मस्त होंगे और ये क्लास कंटिन्यू करते हैं अब। तो इसमें हम पूरी तरीके से आज बात करेंगे, अब क्योंकि 2 क्लासेस हो चुकी हैं महिलाओं पर। आज हम बात करेंगे कि भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन से हैं, किस किस पोस्ट पे हैं, इस विषय से हम थोड़ा सा करने वाले हैं। आई होप रियली सब लोग मस्त फिट एंड फाइन होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट होंगे। सबसे पहले आज का पढ़ेंगे हम कोट ऑफ द डे, मोटिवेशन डे। क्या लिखा गया है कि कभी कि कभी कोई व्यक्ति महान नहीं होता, कभी कोई व्यक्ति महान नहीं होता, या फिर कभी कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, कमजोर या महान होता है उसका समय। जी हाँ दोस्तों, कभी कोई व्यक्ति महान या कमजोर नहीं होता। अगर आज आप हम आज अगर आप क्या हैं, कमजोर हैं, आप कमजोर होने का मतलब आप शारीरिक रूप से हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकली कंडीशन आपकी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, तो आप कमजोर नहीं है, कमजोर आपका समय है। आज आप क्या हैं, आज आप कमजोर है ना। आने वाला समय अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपका हर समय क्या होगा, पूरी तरीके से बदल हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली बदल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इसीलिए इसमें लिखा गया है कभी कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, महान या होता है उसका समय। कमजोर या महान होता है उसका समय। अगर आज आपका समय कमजोर है तो आप कमजोर हैं, अगर आज आपका समय मजबूत है तो आप महान है, मजबूत है। तो आपका कोट ऑफ द डे यही है, आप इसको हर रोज सीख लेना चाहिए। और खुशी इस बात की है कि इसको स्वयं मैंने लिखा है, तो ये आप मत्स्य ज्ञान की देवी की दया है कि जो स्वयं लिखते हैं। राइट, चलो समझ गए होंगे। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्टडी जीके हुंकार सीरीज। पहला क्वेश्चन आज का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी आपको स्टैटिक थोड़ा सा समझ लो ताकि आपको थोड़ी सी समझ बन जाए। बाकी इन सबको गवर्नर जनरल क्या होते थे, वायसराय क्या होते थे, कैसे कंप्लीटली बनते थे, कहाँ का कौन कैसा होता था, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो इसको डिटेल से स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम पॉइंट समझेंगे, पॉइंट से क्वेश्चन निकालेंगे। तो आप लोग मस्त रहिए और उसको समझिए। पहले पहले आप स्टैटिक पढ़ लीजिए ताकि आपको जो नॉर्मल एग्जाम है उनमें से आप पेपर देते रहिए। फिर हम सारी पॉइंट को एक पॉइंट के हिसाब से स्टार्ट करेंगे रेगुलर थ्योरी के रूप में। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बात समझ गए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। मतलब कि देखो, अधिकतर स्टैटिक का मतलब क्या होता है, प्रथम और अंतिम पूछता है। बस भारत का प्रथम मतलब कि भारत का अंतिम मीन लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, और प्रथम वायसराय। भारत का मतलब कि ये जो लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यही जो है इसका लास्ट गवर्नर जनरल। उसके बाद में यही गवर्नर जनरल की पोस्ट को जो है प्रथम मतलब कि वायसराय में तब्दील कर दिया गया था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय। अब बात आती है कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके नाम पर ही इसी ने ही क्या किया था, भारत और पाकिस्तान की जो डिवाइडिंग मतलब की रेखा बनी थी, माउंटबेटन। ठीक है, तो यही माउंटबेटन योजना यही लाया था। इसी ने ही भारत और पाकिस्तान को क्या कराया था, जो डिवीजन था उसमें इसका योगदान है, बिल्कुल इसका योगदान है। ठीक है, इसी ने भारत को क्या कराया था, मतलब कि डिवाइड करने का काम किया था। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है।
इन्होंने ही भारत को जो भी डिवाइडिंग रेखा है इसको बंटवाने में कार्य किया था। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का, अब बात आपका ये है कब की, 1947 के बाद की, जब भारत हमारा आजाद हो गया था। तो इसीलिए यहाँ पर लगा दिया गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसी में पाकिस्तान हमसे क्या हुआ था, पाकिस्तान हमारा ही मतलब कि हमारी ही पार्ट का भाग रहा है। तो स्वतंत्र भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल अब जब बना, तो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, ये भारत का ही था, लेकिन तब भारत आजाद नहीं था, ठीक है। जो प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, ये स्वतंत्र भारत जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो इसको जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। यानी अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट, मतलब कि भारत का अंतिम वायसराय जब तब स्वतंत्र नहीं था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत, अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे स्वतंत्र भारत का या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो हमारे यहाँ के मूल निवासी थे CR गोपालाचारी, ठीक है, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने महाभारत को अंग्रेजी में क्या किया था, मतलब कि ट्रांसलेट किया है। तो बहुत महान व्यक्ति थे CR दास या श्री राजगोपालाचारी, जिनको आप कक्षा 10 में जो है द इंचाइंटेड पूल के नाम से पहले पढ़ते थे, अब सिलेबस बदल गया है, तो पहले था, ठीक है, एक जादुई तालाब, जिन्होंने अपनी कथा को यहाँ पर, जो भी ये आपका रानीगंज अजगरा का यहाँ पर वर्णन तालाब है, इसके बारे में वहां पर चर्चा की हुई थी इन्होंने। तो CR दास, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला, बिल्कुल अगला एक नई याद के साथ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी आपकी भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, उसको बाद की वो उस समय एजेड भी थे और पढ़े लिखे समझदार भी थे, ये भी एक एडवोकेट थे, वकील थे, और ये आते हैं आपके बिहार से। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, हमारे शिक्षा के सबसे महान न्यायमूर्ति उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जो भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति रहे हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में या टीचर दिवस के, शिक्षक दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, कब, 5 सितंबर को। ये सब आप सबको सारी बातें पता ही होंगी। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहा, तो आप सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके जन्म दिवस को 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बाल दिवस के रूप में, और इनको चाचा भी कहा जाता है। समझ गए, क्लियर। ये उपनाम दीजिए, नाम याद रखिए, हर चीज आपको समझ में आएगा। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये पहली बार पोस्ट बनी थी और सरदार पटेल ही रहे थे इसके बाद पोस्ट, उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री वाली जो पोस्ट थी इसको खत्म कर दिया गया। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, प्रथम होम मिनिस्टर थे ये सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी UPSC को ही क्या कहा था कि भारत की क्या है, लौह इस्पात का एक ढांचा है। तो ये सब कथन जो है इनको याद रखो, कुछ एक कथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, इसको जरूर याद रखें। सरदार पटेल ने ही कहा था, ठीक है। सरदार पटेल के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, ये सारी बातें याद रखो, आपको बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, ये रहे हमारे अबुल कलाम आजाद साहब, ये भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे, अबुल कलाम आजाद साहब। तो आप सबको बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, बिल्कुल। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा पूरा कंप्लीट। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा साहब हैं। स्वतंत्र भारत आजादी के बाद जो है प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने, जनरल करियप्पा।
अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल एयरफोर्स की पोस्ट होती है, एयरफोर्स जनरल मोनिक शा। ठीक है, जनरल मोनिक शा, यहाँ पर सा लिखना होगा, यहाँ पर सा होगा यहाँ पर। ठीक है, शा। तो फील्ड मार्शल एयरफोर्स की पोस्ट होती है, कमांडर इन चीफ या कि आर्मी की चीफ होती है, आर्मी का पोस्ट होती है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा साहब है। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनिक शा। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने प्रयास किया कि आपको कम से कम मान चलो कि 12-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाए। हर रोज छोटी छोटी क्लास होगी और आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से। जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको जरूर याद रखा करो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलो, तो आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जो इच्छा हो आपकी सब करिएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।